केवल नुकसान नहीं होने वाला था, हम लोग केस भी हमारे ऊपर हो जाता, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया था कि हमने पैसों की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। इसके अलावा हमें ये लगता था कि हमारे ऊपर शायद वो केस भी कर देंगे, तो हमारा वो केस भी बाबा ने निपटा दिया, होने ही नहीं दिया। सुबह बाबा का रुद्राभिषेक लाइव चल रहा था घर में, अमावस्या का दिन था और मेरी बेटी नॉर्मल ही हुई थी, कोई स्टिच भी नहीं आए थे और 3 किलो 400 ग्राम की घर में हुई थी। मुझे ये लगता है कि अगर मेरा परिवार इतना साथ है, हम लोग साथ खड़े हैं, तो ये करौली शंकर महादेव की ही देन है, क्योंकि अगर दरबार नहीं होता तो हम इस तरह साथ नहीं होते। घोर कलयुग के इस आर्थिक दौर में हर इंसान अपने जीवन के अनेकों समस्याओं और असाध्य रोगों से परेशान है। हर इंसान अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है। हर इंसान रोग मुक्त, शोक मुक्त होना चाहता है। ऐसे ही समस्याओं से परेशान मथुरा के निवासी नितेंद्र खत्री जी, जो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं से तो परेशान थे, पर उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब उनके करोड़ों रुपए घर खरीदने की चाह में एक बिल्डर के पास फंस गए। केवल 9 हवन किए थे और उससे भी ज़्यादा जो हमारा विश्वास मजबूत हुआ था वो ये हुआ था कि हमारा लगभग 1.25 CR के आसपास प्रॉपर्टी डीलर ने फ्रॉड कर दिया था। और उनकी बड़ी बेटी, उसकी आंखों की समस्या भी बनी हुई थी। बिटिया की एक्चुअली आंखें बंद हो जाती थी, वो आंखें बंद कर लेती थी 2-2, 3-3 घंटों के लिए, और हमें समझ में नहीं आता था कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और नितेंद्र जी की हाथ की हथेली पूरी तरह से मुड़ती नहीं थी। मेरे इस हाथ की हड्डी यहाँ से बढ़ी हुई थी, जैसे कि लोगों की टेल बोन बढ़ जाती है या निकल आती है, यहाँ पे मेरा ये हाथ यहीं तक जाता था। नितेंद्र जी अपने जीवन में इस तरह परेशान थे, उनको कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ना जाने कितने अस्पतालों में जाना पड़ा और कितनी रिपोर्टें करवाई, और साथ ही साथ उन्होंने कितने बाबाओं के चक्कर लगाए कि हमारी बिटिया आंखें बंद कर लेती है और कितना भी इसको झंझोड़ो, कुछ भी करो, जगी हुई है, हम इसको चलाते भी थे, बट ये आंखें नहीं खोलती थी। तो हमें ये पता चला था कि ये भी पुराने आश्रम की वजह से हमें हिट हो रहा था। पर भक्तों, उनको कहीं से भी आराम नहीं मिला। तब उनको जीवन में मिली एक सच्ची राह। एक ऐसे विलक्षण महापुरुष जिन्होंने हमारी सनातन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई ऊर्जा प्रदान की, जिन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान, साहित्य, सत्संग और आदर्शों के द्वारा जीवन पर्यंत मानव जाति की सेवा की, जिनकी दिव्य वाणी से निकले ज्ञान के प्रकाश ने संपूर्ण विश्व को आलोकित कर दिया, जिनका दिव्य सत्संग प्राप्त कर लाखों लोगों ने अपना जीवन धन्य किया और कर रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भक्ति का प्रचार करके भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति को और अपने कृपालु नाम को साकार करते हुए असंख्य जीवों पर कृपा की वृष्टि की। कलयुग के इस दौर में सनातन की ध्वजा को लहराता लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना। भारत की पावन धरती के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में स्थित श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्तिधाम, ये दरबार शिव शक्ति का एक ऐसा दरबार है। यहाँ परम पूजनीय मां बाबा के आशीर्वाद से और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी की कृपा से बड़े से बड़े असाध्य रोग वैदिक अनुष्ठान की प्रक्रिया से नष्ट हो जाते हैं। दरबार के लाखों भक्त में से एक भक्त नितेंद्र खत्री जी, नितेंद्र जी अपने जीवन में सब तरफ से हार चुके थे। उनकी बेटी की आंखों का बंद हो जाना, उनके हाथ का पूरा न मुड़ना, और सबसे बड़ी समस्या उनके करोड़ों रुपए किसी बिल्डर के पास फंस जाना। भक्तों, नितेंद्र खत्री जी इन सभी परेशानियों से पूरी तरह टूट चुके थे।
अस्पतालों बाबाओं के चक्कर लगाकर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। तब उनके भाई ने उनको श्री करौली शंकर महादेव पूर्ण मुक्तिधाम के बारे में बताया। नितेंद्र जी ने दरबार के वीडियो देखे और यह निर्णय लिया कि अब उनकी सारी समस्याएं दरबार आकर ही खत्म होंगी। नितेंद्र खत्री जी दरबार आए और उन्होंने मां बाबा के आगे अर्जी लगाई। भक्तों कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर क्या था, बस अर्जी लगाते ही नितेंद्र जी के जो करोड़ों रुपए एक बिल्डर के पास फंसे थे, बिल्डर ने उन्हें स्वयं कॉल करके नितेंद्र खत्री जी से बोला कि आप अपने पैसे आकर ले जाओ। जो नितेंद्र जी कोर्ट के चक्कर लगाने और केस के चक्कर से डर रहे थे, मां बाबा से अर्जी लगाते ही उनके जीवन में एक नई रोशनी आई। नितेंद्र खत्री जी के करोड़ों रुपए तो वापस मिले ही, साथ ही किसी प्रकार का कोई केस नहीं हुआ। जो हमारा विश्वास मजबूत हुआ था वो ये हुआ था कि हमारा लगभग 1.25 CR के आसपास प्रॉपर्टी डीलर ने फ्रॉड कर दिया था। तो वो तो हमने हवन की प्रक्रिया नहीं भी की थी, हमने केवल यहाँ पे फर्स्ट डे आके केवल अर्जी बंधन किया था और उनकी तरफ से कॉल आ गया था कि आप अपना पैसा जो भी है आप लेके चले जाइए। तो इसने हमें इतना पुष्ट कर दिया था कि हाँ, मतलब हमें बाबा ने बहुत सही जगह पे भेजा है। केवल नुकसान नहीं होने वाला था, हम लोग केस भी हमारे ऊपर हो जाता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया था कि हमने पैसों की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। इसके अलावा हमें ये लगता था कि हमारे ऊपर शायद वो केस भी कर देंगे, तो हमारा वो केस भी बाबा ने निपटा दिया, होने ही नहीं दिया। और हमारे जो फंसा हुआ पैसा था वो भी बाबा ने हमें वापस दिलवा दिया था, केवल फर्स्ट डे आके अर्जी बंधन करने से। नितेंद्र खत्री जी ने 1 डे हवन प्रक्रिया करी, 9 हवन प्रक्रिया करी। उसके बाद नितेंद्र खत्री जी की मुलाकात पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी से हुई। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। ये काम सबसे अच्छा किया, ये वाला काम सुपर किया। 1 डे इसकी आवश्यकता थी है? लेकिन इसलिए हम नहीं कहते थे कि आस्था विश्वास बहुत ज्यादा था, श्रद्धा, उससे काम चल रहा था। लेकिन ये कर लिया, अब ठीक है। और छुटकी अब ठीक है, अब ठीक है। नाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत अच्छा काम। अब कोई कष्ट तो नहीं लग रहा कहीं नहीं, किसी प्रकार का? कोई शारीरिक, मानसिक, कोई पेशी वेशी कुछ नहीं। यही तो तुम्हारा पुण्य है जी। जो ये सक्रिय हो रहा ना, आज्ञा चक्र। अच्छा है ना ये तो। यही तो जन्मों जन्मों की प्यास है, यही तो प्यास है। दरबार से आप जुड़ते हो, जब दीक्षा लेते हो तो सब यही सक्रिय होना शुरू होता है, आज्ञा चक्र। यही तो नहीं कर पाते ना गुरु लोग, यही तो फेल है। ऐसे फटने वाला होता है जैसे कुछ खुल रहा है। उसी को स्वीकार करना है। जी। फट जाए, बोले फट जाए, फट जाने तो फट जाए, ऐसे स्वीकार करना है। क्योंकि वो कुंडलिनी जब चलती है ना, ऊर्ध्वगामी होती है, तो वो यहाँ से फूटना चाहता है प्रकाश, ऊर्जा। तो मन में करो धन्यवाद का भाव प्रभु को, एकदम धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद, माँ को धन्यवाद। जो होना हो स्वीकार है, ऐसे भाव रखो। तो वो तो खुलना ही है, वो खुल गया तो हो गया हरिहर है। आप कृपा बनाए रखें। उसके बाद भी जो नितेंद्र खत्री जी का हाथ पूरी तरह से मुड़ता नहीं था, वह पूरी तरीके से मुड़ने लगा। और उस टाइम का अनुभव बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा अनुभव मेरे साथ हुआ था। मेरे इस हाथ की हड्डी यहाँ से बढ़ी हुई थी, जैसे कि लोगों की टेल बोन बढ़ जाती है या निकल आती है, यहाँ पे मेरा ये हाथ यहीं तक जाता था। लगभग 2-2.5 साल से मैंने इसका परेशानी का सामना किया था। पर जिस दिन हमने दरबार की पूरी प्रक्रिया की थी, यहाँ पे 9 हवन की प्रक्रिया करके हम गए थे, और जैसे ही हम दोबारा गुरुदेव के पास आए थे, विदिन 1-1.5 महीना मेरी ये वाली पूरी हड्डी एकदम नॉर्मल हो गई। मैं ऐसे पहले इस हाथ को ऐसे नहीं रख सकता था 90 डिग्री पे, अभी 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ जाता है। मैंने एक्सरे वगैरह करवाया था, डॉक्टरों के पास गया था, बट वो कहते थे कि ये ओवर कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से आपको ये समस्या आ रही है। नितेंद्र खत्री जी अब आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी समस्याओं को
दरबार में आकर वैदिक अनुष्ठान कर कर नष्ट कर चुके हैं। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी की कृपा से, माँ बाबा के आशीर्वाद से नितेंद्र खत्री जी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी समस्याओं में पूर्णतः लाभ मिला। वनडे करने के लिए हमें मतलब हम बाबा माँ के प्रति इतने मतलब हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते थे। और हमारी बिटिया की एक्चुअली आंखें बंद हो जाती थी, वो आंखें बंद कर लेती थी 2-2, 3-3 घंटों के लिए। और हमें समझ में नहीं आता था कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो 2-3 बार जब ये एपिसोड हुए तो हम गुरुदेव के पास आते थे, और तब तक गुरुदेव ने आरोग्य वृद्धि हवन स्टार्ट ही किया था। तो उससे पहले 2-3 बार जब ये एपिसोड हुए थे तो हमने जब आरोग्य वृद्धि हवन किया था, उसके बाद से ये आंखें बंद होना बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और किसी को जाके बोलें कि हमारी बिटिया आंखें बंद कर लेती है, और कितना भी इसको झंझोड़ो, कुछ भी करो, जगी हुई है, घूम भी, हम इसको चलाते भी थे बट ये आंखें नहीं खोलती थी। तो हमें ये पता चला था कि ये भी पुराने आश्रम की वजह से हमें हिट हो रहा था। तो इस वजह से शायद इस समस्या की वजह से हमने वनडे हवन की प्रक्रिया को अपनाया था। गुरुदेव ने केवल इतना बोला था कि इस वनडे की हमें बहुत ज़रूरत थी, और पर परिस्थितियों के कारण हम कर नहीं पा रहे थे। बट हो विश्वास था। हमारा बस ये था कि हमें दरबार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, तो ये गुरुदेव ने स्वीकार किया था हमारा। नितेंद्र खत्री जी की पत्नी की भी सारी समस्या दरबार आकर नष्ट हो गई। जी, हरी जय बाबा की। मैं चाहते, मेरी जो बड़ी बेटी है ये सिजेरियन हुई थी डॉक्टरों ने जी, तो मैं चाहती थी कि मेरी सेकंड डिलीवरी नॉर्मल हो। तो मेरे हस्बैंड आए थे, गुरुदेव से बोले थे कि मेरी वाइफ चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो गुरुदेव ने कहा था प्रार्थना संकल्प से सब कुछ हो सकता है। तो मुझे बिलीव था कि हो सकता है, गुरुदेव ने बोला है। बट हम जितने डॉक्टरों को दिखाए, मिनिमम 9-10 डॉक्टरों को दिखाए थी मैं, तो सब यही बोलते थे कि आप पहली बेटी आपकी ऑपरेशन से है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है, आपका सिजेरियन ही होगा। तो फिर लास्ट में फिर हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। फिर विश्वास था दरबार पे कि ज़रूर होगी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे हम लोग उदास, तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा ही रही। तो अचानक हमें ऐसे लगा, किसी का फ़ोन आया कि मतलब कि कोई नर्स से बात कर सकते हैं। वो मतलब बाबा की कृपा से ही हुआ था। तो उस टाइम हमने उनसे बात की, तो वो तैयार हो गई घर पे आने के लिए। और बाबा की कृपा से सुबह बाबा का रुद्राभिषेक लाइव चल रहा था घर में, अमावस्या का दिन था, और मेरी बेटी नॉर्मल ही हुई थी, कोई स्टिच भी नहीं आए थे, और 3 किलो 400 ग्राम की घर में हुई थी। श्री करौली शंकर महादेव धाम एक ऐसा दरबार है जो आपके शारीरिक असाध्य रोग को नष्ट करता ही है, आपके जीवन की सारी समस्याओं को हर लेता है। यहाँ आया हुआ हर भक्त अपनी सच्ची आस्था और श्रद्धा से वैदिक अनुष्ठानों की प्रक्रिया से खुद को स्वस्थ करके अपने जीवन की सही राह पाकर स्वयं को पूर्ण करता है।